मेरे को डर लगता था, लेकिन मुझे ऐसा जोश था कि मैं ये चीज करूंगी। अच्छा, क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं। हाँ। और जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक का मुझे कुछ आएगा नहीं। जीतने के बाद कि मुझे मतलब स्विमिंग नहीं आती। अच्छा, हाँ, मेरे जीतने के बाद उनको मालूम मैं पड़ा। सबको तूने चौंका दिया। हाँ। पैराग्लाइडिंग के बाद फिर मैराथन, सेमिनार, हर एडवेंचर में सबका पोजीशन देखे थे। अच्छा, तो सब में मेरा अच्छा था, तो मुझे पुरस्कार मिला। तो एक समझ लीजिए कि एक अचीवमेंट तो हो गया, एक आपको पुरस्कार मिल गया। आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? तो आप सुबह 4 बजे भिवंडी से ज़्यादा ट्रैवल करती थी? हाँ, ट्रैवल करती थी मैं सुबह 4 अच्छा। बजे उठ के। तो यही चाहती हूँ मैं कि मतलब हर लड़कियां मतलब जाएं, ये ना सोचे कि 12वीं के बाद उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य ना रहे कि मतलब वो शादी करके दूसरे घर पे जाए। अच्छा, अच्छा। क्योंकि बेटी बेटा भी बन सकती है अपने माँ बाप के लिए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी। भिवंडी के लोगों के लिए खुश खबर, अब अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर को बनाइए और भी बेहतर CNC एंड लेज़र आर्ट से, जहां आपको सभी तरह की डिज़ाइनर जाली किसी भी मटेरियल पर कट करके मिलेगी, जैसे ACP, WCP, MDF, वुड कटिंग एंड वुड कार्विंग कम दामों में किया जाता है। साथ ही बुरखे पर होने वाले स्टोन वर्क का भी काम किया जाता है। पता है CNC लेज़र आर्ट, मंगल बाजार स्लैब, नियर राबिया मस्जिद, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स का महत्व हमारे ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स न सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है, बल्कि स्पोर्ट्स से करियर भी बनते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स जो है वो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, जो हमारी सेहत है, उसके लिए भी बहुत से लोग जो है स्पोर्ट्स के अंदर रुचि दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भिवंडी शहर में स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, और इस वजह से जो है काफ़ी बच्चे जो है स्पोर्ट्स से अगर वो अच्छा खेलते भी हैं तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से महरूम रह जाते हैं। लेकिन आज एक लड़की भिवंडी शहर की, उसने ये सारे बैरियर को तोड़कर, ये सारे हम कहेंगे कि बाधाओं को तोड़कर आज उसने ऐसा मकाम हासिल किया है, सिर्फ भिवंडी शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, जिसे हम कहेंगे कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हमारे साथ में है नूरजहां तैयब शेख, जिन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है, और वो भी एडवेंचर एक्टिविटी में। मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी बताई जाती है। तो हम नूरजहां से ही सुनेंगे और देखेंगे, पूछेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है एडवेंचर एक्टिविटीज़ में। और पेश है आपके सामने नूरजहां तैयब शेख। तो नूरजहां, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है भिवंडी शहर के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि आप कैसे आपको ये इंटरेस्ट जागा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलब NCC कैडेट हूँ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, वो इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग रहती है। तो कौन सी कॉलेज से आप? मैं दादर अच्छा, कीर्ति कॉलेज से हूँ, अच्छा, महाराष्ट्र अच्छा। से। हाँ। और उसमें मतलब हमको हर एक चीज सिखाते हैं, जैसे परेड हो गया, ट्रेनिंग हो गया, दूसरों से कैसे बात करना है, ये सब उसमें आ जाता है। और उसमें मतलब बहुत मेहनत लगी सुबह मुझे, क्योंकि तो आप सुबह 4 बजे भिवंडी से ज्यादा ट्रैवल करती थी? हाँ, ट्रैवल करती थी मैं सुबह 4 अच्छा, बजे उठ के, क्योंकि वहाँ पर 6:30 की फॉल इन रहती थी, हमको ग्राउंड पे टच होना पड़ता था। तो फिर बाद में वहाँ पर सब बेसिक ट्रेनिंग होती थी, और उसके बाद हमारे डेज वगैरह रहते थे, जैसे 26 जनवरी हो गया, NCC डे हो गया, 15 अगस्त। तो उसमें भी मतलब जल्दी जाना पड़ता था, वहाँ पर रुकना भी पड़ता था। और उसके बाद मेरे को एक थाना डिस्ट्रिक्ट करके स्पोर्ट का है, तो वहां से मुझे कॉल आया था कि आप मतलब आओगे क्या। तो मतलब मैं तो पहले शॉक हुई थी कि क्या है। तो उन्होंने बोला स्कूबा डाइविंग है, और पहली बात तो ये स्कूबा डाइविंग के लिए तैरना आना चाहिए। मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैंने वो किया। अच्छा, हाँ। और हमारा ये कोलाड में था, रत्नागिरी साइड में। वहाँ पर हम 2 दिन थे। पहले दिन स्विमिंग पूल में हमारी प्रैक्टिस हुई,
हाँ। और दूसरे दिन फिर बाद में जहाँ पर कंपटीशन था वहाँ पर था, तो वहाँ पर भी मतलब मुझे इनाम मिला, ट्रॉफी मिली है और वो सर्टिफिकेट, गोल्ड सर्टिफिकेट है जी। और मेडल भी मिला है। और वहाँ पर मैंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था। अच्छा। और उसके बाद मुझे जैसे जैसे मतलब मैं आगे बढ़ते गई, तो वो लोगों को भी ये बात मालूम पड़ी बाद में मेरे जीतने के बाद कि मुझे मतलब स्विमिंग नहीं आती है। अच्छा। हाँ, मेरे जीतने के बाद उनको मालूम पड़ा। सबको तुमने चौंका दिया। हाँ, तो मैंने बोला मुझे स्विमिंग नहीं आती है, क्योंकि जीतने के बाद हम सब बच्चे लोग सब मतलब स्विमिंग करने गए थे, तो मैंने बोला मेरे को स्विमिंग नहीं आती। तो फिर बाद में वो सर बोले कि इतना मतलब कैसे, ऐसा पूछा उन्होंने। और उसके बाद मेरा स्कूबा डाइविंग के बाद पैराग्लाइडिंग का हुआ, वो लोनावला में हुआ। और लोनावला में हुआ तो वहां से मुझे रशिया के लिए भी आया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गया। पैराग्लाइडिंग में डर वगैरह? पैराग्लाइड सब मेरा जितना भी एडवेंचर हुआ है, हाँ। उसमें मतलब मेरे को डर लगता था, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा जोश था कि मैं ये चीज करूंगी। अच्छा। क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं। हाँ। और जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक का मुझे कुछ आएगा नहीं। और जी, मतलब मैं ये एकदम शौक से करती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इसको डाइविंग बोले तो पैराग्लाइडिंग का क्या हाइट क्या था, कितना उस पे? 1745 ऐसा है, सर्टिफिकेट में भी है। और इतना था। उसके बाद पैराशूट से जब मैं लैंड हुई, उसके बाद मेरे से भी इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पर। तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था रशिया के लिए, पर ये लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद उसका कुछ खर्चा भी था 4 लाख करके। अच्छा। और फिर बाद में पैराग्लाइडिंग के बाद फिर मैराथन, सेमिनार, वो सब चीज भी मैंने। तो ये मैराथन जो था काउंटी मैराथन था क्या? हाँ, 5 किलोमीटर का, हाँ। क्रॉस कंट्री का था। हाँ। 5 किलोमीटर का था, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी थाना में। अच्छा। तो उसमें भी सर्टिफिकेट और मेडल मिला है। अच्छा, तो 5 किलोमीटर का आपने मैराथन भी कंप्लीट किया। तो ये सब ओवरऑल एक्टिविटीज के साथ में फिर आपको ये पुरस्कार मिला? हाँ, ये ओवरऑल है सबसे बेस्ट। मतलब ये सर्टिफिकेट जो मिली है ना, हर एडवेंचर में, हर एडवेंचर में सबका पोजीशन देखे थे। अच्छा, तो सब में मेरा अच्छा था, तो फिर मुझे ये पुरस्कार मिला। तो ठीक है, अब आपको एक समझ लीजिए कि एक अचीवमेंट तो हो गया, एक आपको पुरस्कार मिल गया। अब आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आगे मैं तो इंडियन आर्मी बनूंगी। अभी मेरा 3 ईयर कंप्लीट हुआ है, मैंने एग्जाम भी दिया है कैडेट का। हाँ, BSF का दिया, इंडियन आर्मी का। अच्छा। और ये इसका बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है कि मतलब मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो फिर इसका सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है कि ये कुछ कर आई है। और अगर इंडियन आर्मी में नहीं भी हुआ तो मैं स्पोर्ट कोटा में लग सकती हूँ आराम से। अच्छा। गवर्नमेंट ठीक है, वो स्पोर्ट्स कोटा में तो बाद में, लेकिन इंडियन आर्मी का पहले बताओ कि आप किस तरह से तैयारी करो, क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटिंग है। इंडियन आर्मी में मतलब 3 साल का मैंने किया है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं उसको। तो उससे मतलब बहुत कुछ बेनिफिट है NCC से। मतलब हर एक चीज, परेड हो गया, ड्रिल हो गया, राइफल का हो गया, कैंप, प्रैक्टिकल आपको जो है इजी हो जाता है, थ्योरी में आपको ध्यान देना पड़ता है। और इंडियन आर्मी का पहले एग्जाम होता है। एग्जाम में अगर मार्क्स अच्छे आए, मेरिट लिस्ट लगती है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो फिर ग्राउंड होता है हमारा। अच्छा। और ग्राउंड अच्छा हुआ फिर मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो आप इसमें क्या सोच रही है, मतलब कि कौन से इस पे इंडियन आर्मी में, मतलब किसी भर्ती हो जाना है या तो फिर एक अच्छे रैंक पे भर्ती होना है? मैं BSF का सोची हूँ, BSF ऑफिसर। अच्छा, ऑफिसर रैंक में ही सोचा है। तो इसमें घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो मेरे अब्बू, मतलब हमारे में ऐसा है कि मुस्लिम लड़की को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और मैं जिधर भी जाती हूँ उनको मालूम नहीं रहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। बाद में जब उनको मालूम पड़ता है तो वो शॉक्ड होते हैं कि मतलब कैसे तुझे इतना आगे बढ़ने दिए। और मेरे अम्मी अब्बू का तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहीं भी मतलब जा ही नहीं पाती। ऐसा है। अच्छा, तो अब भिवंडी की लड़कियों को क्या आप एक संदेश देना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि पूरे देश की लड़कियों को क्या संदेश देना? मैं चाहती हूँ कि ये सोच के ना डरे लड़कियां कि मतलब उनका ये माइंड सेट होता है कि हम 12वीं पास कर लिए तो फिर ब्यूटी पार्लर करेंगे, ऐसे अदर कोर्स करेंगे। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स का है, अगर उसमें भी जाती है लड़कियां तो उनको बहुत फायदा है। आगे चल के वो PT टीचर के लिए भी अप्लाई कर, एडवांटेज काफी है। हाँ, क्योंकि मैंने भी PT टीचर का मतलब जॉब किया है, भिवंडी में ही किया है 2-3 स्कूलों में, और कराटे भी सिखाती हूँ मैं। अच्छा। तो यही चाहती हूँ मैं कि मतलब हर लड़कियां मतलब जाए, ये ना सोचे कि 12वीं के बाद उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य ना रहे कि मतलब वो शादी करके दूसरे घर में जाए। अच्छा। क्योंकि बेटी बेटा भी बन सकती है अपने माँ बाप के लिए। जी, बहुत बड़ी बात थी नुरजान ने कि एक बेटी जो है बेटा बनकर जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, और उन्होंने वो चीज़ें साबित कर दी। क्योंकि ये जैसे इन्होंने बताया कि कुछ जैसे छोटे मोटे कामों में, जैसे टीचिंग वगैरह में नहीं, ये
एक फिजिकल एक्टिविटी में, वो भी एडवेंचर एक्टिविटी में जो है इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तो वो वाकई में तारीफ काबिल है। तो हम बाकी के हमारे व्यूअर्स से भी कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों से प्रेरणा ले और अगर हो सके तो लोगों को सपोर्ट करे। अगर कोई इस तरह से आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें सपोर्ट करे, ना कि उनके बाधा बने। दोस्तों हमारे साथ में नूरजहां के पिता हैं तैयब शेख, जिनका बहुत बड़ा हाथ है नूरजहां को हर मुकाम पे जो है सपोर्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। तो तैयब भाई क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा पहले बताइए अपनी बेटी के बारे में। मेरी बेटी तो बहुत मेहनती है, और बेटी नहीं, वो एक बेटा ही है जी, बेटे की तरह ही है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। जो हिसाब से उसने मेहनत की है, सुबह 4 बजे उठना, कभी 3:30 बजे उठना, फिर यहाँ से ST पकड़ना, भिवंडी से ठाना आना जाना, फिर वहाँ से लोकल पकड़ के वहाँ 6 बजे की फॉलिंग रहती थी कीर्ति कॉलेज में दादर में। तो ऐसा करके 3 साल में उसने जो किए है, उसका जो मेहनत का जो फल था वो कल पूरा मुकम्मल मिला है उसको। जी, वो आगे की उसके आर्मी का है उसके दिल में, अभी देखो होता है तो ठीक है, अल्लाह के फजल तो से। जिस तरह से आपने अब तक सपोर्ट किया है, इसको आगे भी सपोर्ट करते आगे रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक जान है तब तक मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं तो बोलेंगे कोई अच्छा रिश्ता आया करके दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, शादी उदी का तो अभी वो खुद ही नहीं बोलती है, ना बोलती है। हम लोग सोच रहे हैं लेकिन वो नहीं बोल रही है। मेरे को तो लाइफ में पहले बनने दो जी, खाली लड़का अगर रहता तो उसको तुम कराते, फिर मैं लड़की हो तो मेरे को शादी करा के दोगे क्या, ऐसा उसका अच्छा, कहना है। तो हमने भी बोला ठीक है तेरे को। तो बाकी पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे? बाकी पेरेंट्स से भी यही कहूंगा कि बेटियां को दबा के घर में मत रखो, उसको उनको भी खुला, उनके भी आगे का जो उनका जो जिंदगी है उनको जीने दो, जो उनके मन में है वो बनने दो उनको। किसी को पुलिस में जाना है या किसी को कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। यह नहीं कि 12वीं हो गई तो बस अब कहीं अच्छा रिश्ता देख लिया अपन ने कर दिए। ये सब में नहीं जाना चाहिए उसको। जब तक कि वो बच्ची बोलेगी नहीं कि हाँ भाई मेरे को पढ़ाई बस हो गई है, तब तक उसको पढ़ाना चाहिए और उसको साथ देना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।